हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। डियर मित्रों में आपका स्वागत है। एक रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने ये सम लिया है। ये अप्रैल 2018 का पेपर है। मैडम आपने 2 सम बोले थे, तो दोनों सम में से एक सम मैंने ऑलरेडी करवा दिया है 40 वाला। ये 41 सम है जो कि 2018 का सोल्यूशन है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का जानवी लिमिटेड का सम है। इसमें सारे लायबिलिटीज़ और असेट दे दिए। हम लोग डायरेक्टली जैसे एडजस्टमेंट में जाते हैं उसी तरीके से एडजस्टमेंट में जा रहे हैं। Contingent liability claim against the company is 60,000. The following scheme of capital redemption was provided. तो हम लोग को 2 निकालना है। एक हम लोग का कैपिटल रिडक्शन, दूसरा हम लोग का यूटिलाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे 2 चीज़ डाल दी। सबसे पहले उन्होंने बोला है प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस अप टू ₹80 पर शेयर। प्रेफरेंस शेयर को 80 पर शेयर तक रिड्यूस करना है, तो कितना बचा हम लोग का 20। प्रेफरेंस शेयर कितना था, 2 लाख डिवाइड बाई 100 किया, 2000 था इंटू 20। ठीक है, तो आपका 40,000 हो गया। तो 2000 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल टू 40,000। ये प्रेफरेंस शेयर का हो गया। उसके बाद उन्होंने बोला इक्विटी शेयर रिड्यूस बाय ₹6। इक्विटी शेयर को ₹6 तक रिड्यूस करना है, तो हम लोग का 7 लाख डिवाइड बाई 10 पहले किया, कितना इक्विटी शेयर आया, 70,000 आया। 70,000 मल्टीप्लाई बाई 6, ओके, तो आपका 4,20,000 हो गया। ये हो जाने के बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, द डिवेंचर होल्डर एग्री टू फॉरगो 50% ऑफ द आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एंड रिमेनिंग इंटरेस्ट अमाउंट वॉज पेड। उनका 50% इंटरेस्ट, अब आउटस्टैंडिंग डिवेंचर इंटरेस्ट कितना था, 22,500, उसका 50% पे कर रहे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डाल रही हूँ मैं यहाँ पे। 22,500 का 50% आपका आ गया 11,250। इतना बैलेंस उन्होंने पे किया। उसके बाद उन्होंने बोला हुआ है डिवेंचर होल्डर एग्री टू एक्सेप्ट अ पीस ऑफ लैंड वर्थ ₹1,50,000 एट फुल पेमेंट ऑफ 2 लाख। डिवेंचर का जो भी पैसा था 2 लाख का, उसने उनकी जगह पे क्या यूज़ किया, लैंड को यूज़ किया। तो लैंड का जो प्रॉफिट है वो हम लोग को यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे इंक्रीज इन वैल्यूएशन ऑफ लैंड। ओके, डिवेंचर लैंड का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, तो कितने में इंक्रीज करेगा, 50,000। दोनों का जो डिफरेंस है वो डाल दिए। रिमेनिंग लैंड एंड बिल्डिंग वेर वैल्यूड एट 2515750। ओके, तो अब हम लोग पहले ये देख लेंगे लैंड एंड बिल्डिंग कितने का था। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू जो थी वो 4 लाख की थी। 4 लाख में से 1,50,000 तो हम लोग ने डिवेंचर को दे दिया, तो बचा कितना हम लोग का, 4 लाख माइनस 1,50,000 हम लोग ने कर दिया 2,50,000। अब ये 2,50,000 का जो वैल्यू था वो उन्होंने कितने में सोल्ड किया, रीवैल्यू कितने में हो रहा है, 251,750। यानी डिफरेंस कितने का बच रहा है, 1,750। ये हम लोग का क्या है, प्रॉफिट है। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे एप्रिसिएशन, यानी इंक्रीज हो रहा है इसकी वजह से, एप्रिसिएशन ऑफ लैंड। इसकी जगह पे आप इंक्रीज कर दोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1,750, ओके। उसके बाद हम लोग को बोला है 47,000 वेर रिलीज फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बुक के अंदर कितनी दी हुई है, 40,000। इन्वेस्टमेंट हम लोग को दिया हुआ है 40,000, इंक्रीज हो रहा है इन्वेस्टमेंट के अंदर, तो इन्वेस्टमेंट हम लोग डाल देंगे यहाँ पे 7,000 से इंक्रीज हुआ, 7,000 डाल दिया, ओके। उसके बाद उन्होंने बोला रिकन्स्ट्रक्शन अमाउंटेड टू 25,000। तो रिकन्स्ट्रक्शन एक्सपांस हम लोग का यूटिलाइजेशन में जाता है। कितना वैल्यू था उसका, 25,000 का वैल्यू था, ओके। उसके बाद उन्होंने बोला इट हैज़ डिसाइडेड दैट द कंपनी हैड टू पे पेंडिंग क्लेम। क्लेम कितने का पेंडिंग था, 60,000 का क्लेम पेंडिंग था, तो 60,000 क्लेम जो है वो पे कर देगा, ओके। उसके बाद उन्होंने बोला इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट आर राइट ऑफ। तो यहाँ पे हम लोग को इंटेंजिबल कौन सा है, गुडविल है 70,000। प्रिलिमिनरी एक्सपांस आपका दिया हुआ है 35,000, ओके। उसके बाद पीएनएल आपको दिया हुआ है यहाँ पे 2,10,000। यहाँ पे इंटेंजिबल असेट्स राइट ऑफ कर दिए। उसके बाद उन्होंने बोला द रिमेनिंग अमाउंट इज टू बी यूटिलाइज इन राइटिंग डाउन मशीनरी एंड स्टॉक इन द प्रपोर्शन, ओके। तो पहले हम लोग देख लेते टोटल कितना हो रहा है, 40,000 4,20,000 11,250, 50,000 1,750 7,000। कैपिटल रिडक्शन का टोटल हम लोग का जो है 5,30,000 हो गया। यूटिलाइजेशन का भी देख लेते हैं, 25,000 60,000 70,000 35,000 2,10,000।
तो यूटिलाइजेशन आपका हो गया है 4 लाख, यानी डिफरेंस कितने का बचा 5,30,000, 1,30,000 का डिफरेंस बचा हुआ है। अब 1,30,000 हम लोग किस तरीके से बांटेंगे, राइट ऑफ उन्होंने बोला हुआ है 2 पार्ट में करना है, एक हम लोग का प्लांट एंड मशीनरी, दूसरा हम लोग का स्टॉक। अब ये उनके रेशियो में करना है, तो प्लांट एंड मशीनरी और स्टॉक देख लो, पहले रेशियो निकालना पड़ेगा हम लोग को। 1,30,000 मशीनरी की वैल्यू थी और स्टॉक की वैल्यू जो है वो हम लोग की दी हुई थी 1,95,000। तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, मैं इसको 5 से पहले डिवाइड कर रही हूँ, 39, 130 डिवाइड बाई 5, 26, 13 2 ज़ा 26, 13 3 ज़ा 39, यानी हम लोग का 2:3 जो है इसका रेशियो आ गया। हम लोग का कितना वैल्यू बच रहा था 1,30,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 5। तो प्लांट एंड मशीनरी को कितना हम लोग को देना है 52,000 और स्टॉक को कितना देना है 1,30,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 5, 78,000। इस तरीके से हम लोग का इसका टोटल हो गया। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, जनरल एंट्री बोला हुआ है यहाँ पे जनरल एंट्री करने के लिए। तो चलो जनरल एंट्री पे स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल देना है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू थी 40,000 प्रेफरेंस शेयर की, इक्विटी की वैल्यू थी 4,20,000, बैलेंस 4,20,000 प्लस 40,000 आपका हो गया 4,60,000। उसके बाद हम लोगों ने पॉइंट किया था आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट का, तो वो बैंक में पेड हो जाएगा। तो हम लोग आउटस्टैंडिंग डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे कितनी वैल्यू हम लोग बैंक में डालेंगे 11,250, 11,250। ओके, उसके बाद थर्ड हम लोग ने क्या किया, वैल्यूएशन को इंक्रीज़ किया। किसका वैल्यू था, डिबेंचर का वैल्यू था, तो उसको हम लोग लिख देंगे 15% डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू लैंड अकाउंट, क्योंकि लैंड यूटिलाइज कर रहे थे, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ओके, तो हम लोग का डिबेंचर का वैल्यू कितना था 2 लाख, लैंड कितने का वैल्यू था 1,50,000, हम लोग का कितने में इंक्रीज हुआ था, हम लोग ने पहले ही माइनस करके डाल दिया था 50,000। ओके, उसके बाद फोर्थ पॉइंट हम लोग ने एप्रिसिएशन किया था लैंड का, तो उसको भी उसी तरीके से कर दो, लैंड अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ, आप एग्ज़ाम्स में पूरा लिख दीजिएगा प्लीज़, 1750, 1750। ओके, उसके बाद हम लोग को इन्वेस्टमेंट सोल्व करते हैं, तो हम लोग का सेलिंग का एंट्री किस तरीके से रहता है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ओके, तो हम लोग को कितने का बेच रहा है 47,000, इन्वेस्टमेंट की रियल वैल्यू कितनी थी 40,000 और हम लोग को प्रॉफिट कितना हो रहा था 7,000 का। ओके, ये होने के बाद अब हम लोग चलेंगे यूटिलाइजेशन पे। यूटिलाइजेशन की सारी एंट्री, जैसे कैपिटल रिडक्शन जो है हमेशा क्रेडिट हो रहा है, तो सारी यूटिलाइजेशन की एंट्री जो है वो डेबिट करनी पड़ेगी हम लोग को। तो हम लोग का किस तरीके से करेंगे, कैपिटल रिडक्शन यूटिलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड, ये सारे एक्सपेंस डाल दो उसके अंदर, टू रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस, टू क्लेम अकाउंट, ओके, टू गुडविल, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस और टू P&L। तो ये सारे हम लोग यहाँ पे डाल दिए। अब इनकी वैल्यू भी डाल दो, 25,000, 60,000, 70,000, 35,000, 2,10,000। ओके, तो इसका टोटल हम लोग का हो गया 4 लाख। अब उसके बाद हम लोग ने जो प्लांट एंड मशीनरी को यूटिलाइज़ किया था, जो बैलेंस बच रहा था वो डाल दो। तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल
रिडक्शन यूटिलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट। ओके, तो हम लोग को प्लांट एंड मशीनरी को देना था 52,000, स्टॉक को देना था 78,000 और टोटल हम लोग का डिफरेंस बच रहा था 1,30,000। तो इस तरीके से हम लोग का जनरल एंट्री हो गया। यहाँ पे हम लोग को बैलेंस शीट नहीं करना क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को बोला नहीं गया, हम लोग को सिर्फ उन्होंने जनरल एंट्रीज करने बोला, तो जनरल एंट्रीज करके हम लोग को छोड़ देना है। तो ये 2018 का सम है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम प्लीज़ आप जो क्वेश्चन पेपर के सम है वो सॉल्व कीजिए, ये 18 का ही सम है, होपफुली आपको हेल्प करेगा ये। थैंक यू सो मच डियर मित्रों को, इसी तरीके से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।